गुड आफ्टरनून दोस्तों। कल हमने डिविजिबिलिटी चैप्टर स्टार्ट किया था। तो कल मैंने आपको दो छोटे से फंडामेंटल्स बताए थे कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होते हैं, यानी गुणनखंड क्या होते हैं और गुणज क्या होते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्टली पूछे जाते हैं। देखिए, मैं आपको हर लेक्चर में बोलता हूं, अभी फिर से बोल रहा हूं कि ये जो परीक्षा है ना, इस परीक्षा को आप तभी पास कर पाओगे कि आपको वो पढ़ना है जो कि परीक्षा में आता है, ना कि वो जो कि किताबों में लिखा है। ठीक है, तो परीक्षा में जो आता है हमें उस चीज को एनालिसिस करके उन पॉइंट्स पर थोड़ा ज्यादा डिस्कशन करना है। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी तक पढ़ाई हैं, इन पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। छोटे छोटे अपने शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, उन नोट्स को ध्यान से परीक्षा के पहले एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी। और डिविजिबिलिटी अगर टॉपिक आज हमारा खत्म हो जाता है तो हम एक नया टॉपिक भी इसके साथ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है यूनिट डिजिट। ठीक है, फिलहाल तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाज्यता के नियम। तो डिविजिबिलिटी रूल्स एक्चुअल में होते क्या हैं, यानी विभाज्यता के नियम जो हैं वो हैं क्या। तो डिविजिबिलिटी एक्चुअल में कोई भी संख्या यदि किसी दूसरी संख्या से डिवाइड हो जाती है, कोई भी संख्या यदि किसी दूसरी संख्या से डिवाइड हो जाती है, यानी कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या उससे विभाज्य कहलाती है। ठीक है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर द नंबर इज नोन एज डिविजिबल। यानी यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या उस दूसरी संख्या से विभाजित कहलाती है। ठीक है, अब इसमें हर नंबर के अपने अलग अलग फंडामेंटल्स होते हैं। जैसे यहां पर मैंने आपके सामने कुछ नंबर लिखे हैं 2, 4, 8, 16 और 32। आप कैसे पहचानेंगे कि कोई भी संख्या 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से विभाजित है या नहीं है। यानी आपको पहचानना है कि कोई संख्या 2, 4, 8, 16, 32 से विभाजित है या नहीं है। तो सबसे पहले इन नंबर्स को मैंने एक अलग वे में लिखा है, आप उसको समझने की कोशिश करो। हम 2 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। इसके आप आगे भी बढ़ सकते थे, आप 64 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6, आगे बढ़ सकते थे 128, 6, 7, 8, 9 कंटिन्यू। तो ये जो संख्याएं हैं, किसी भी संख्या को अगर इनसे विभाज्यता पहचाननी है तो आपको क्या करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर लिखा है मेरे सामने 1, 3, 5, 6, 5, 1, 2। ठीक है, हमने एक नंबर लिखा है 1, 3, 5, 6, 5, 1, 2। आपको बताना है इज इट डिविजिबल बाय 2, क्या यह संख्या 2 से विभाजित है। इज इट डिविजिबल बाय 4, क्या यह संख्या 4 से विभाजित है। इज इट डिविजिबल बाय 8, क्या यह संख्या 8 से विभाजित है। यानी यह संख्या इनमें से किस किस संख्या से विभाजित हो जाएगी। तो 2 की पावर जितनी भी है आपको लास्ट के केवल उतने ही अंक चेक करने हैं। अब 2 के केस में 2 की पावर कितनी है 1 है, यानी अगर लास्ट का एक अंक 2 से विभाजित है तो यह जो संख्या है यह 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस संख्या का जो अंतिम अंक है, राम राम भैया, नमस्कार अमित कुमार जी, हेलो। तो जैसे ये संख्या लिखी है, इस संख्या का जो अंतिम अंक है, यदि वह संख्या वो नंबर 2 से विभाजित हो रहा है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर चेक करना है 4, तो 4 को आपने क्या लिखा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, यानी अब 4 के केस में आप लास्ट के 2 नंबर देखोगे, 2 नंबर यानी 12। तो क्या 12 4 से विभाजित है। अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा, हां डिवाइड हो जाएगा, यानी ये पूरी संख्या 4 से विभाजित है। 8 को चेक करना है, लास्ट 8 को आप क्या लिखोगे 2 की पावर 3। 8 को हमने क्या लिखा 2 की पावर, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें, ये 2 था या 3 था। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको गलत दिख रहा हो सही कर लेना। 4 को हमने 2 की पावर 2 ही लिखा है, तो 8 को हमने क्या लिखा 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 यानी संख्या के अंतिम 3 अंक। तो क्या 512 8 से विभाजित होता है। हां भाई, 512 8 से विभाजित होता है, तो ये जो पूरी संख्या है ये 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इन केस फॉर एग्जांपल यहां पर 12 की जगह फॉर एग्जांपल 18 होता,
मैं मान लेता हूं ये पूरा नंबर लिखा हो, लास्ट में लिखा होता 18 यानी 18, तो क्या यह संख्या 4 से विभाजित होती? हाँ भाई, जल्दी नहीं चालू कर दी, टाइम पे चालू कर दी, ठीक है। जैसे एक संख्या लिखी है और इसके बाद लिखा है लास्ट में 18, अगर आपको पूछा जाए क्या यह संख्या 4 से विभाजित है, इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, तो हम चेक करेंगे लास्ट के दो नंबर। तो लास्ट के दो नंबर क्या है? 18। ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया चीज सिखाने जा रहा हूं। लास्ट के दो नंबर चेक करेंगे 18, तो क्या 18 4 से डिवाइड होता है? क्या 18 4 से विभाजित होता है? 18 को भाग दो 4 से, 4 चौको 16, दो रिमाइंडर बचा यानी नहीं कट रहा है। तो यदि ये जो पूरी संख्या, फॉर एग्जांपल अब आगे भी हम एक नंबर लिख देते हैं वही 1 3 5 6 5। अब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी और यह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि इसके अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं, इसके अंतिम दो अंक 4 से विभाजित नहीं हो रहे हैं। तो यह फंडामेंटल सबके लिए काम करेगा, ठीक है। तो जिन लोगों को पढ़ना है वो तो ये पूछते हैं कि सर इसके बाद आप क्या पढ़ाएंगे, या अभी आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें चीज समझ में नहीं आ रही। जिन लोगों को अपने मंजिल से भटकना है वो मैथ्स के लेक्चर में पूछते हैं कि साइंस का लेक्चर कब लगेगा, और इंग्लिश के लेक्चर में पूछते हैं कि जीएस का लेक्चर कब लगेगा। तो प्लीज अपने टॉपिक पर फोकस कीजिए, तब हम आपका सिलेबस बहुत ईमानदारी से कंप्लीट करा पाएंगे, है ना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हमें आपको कब क्या पढ़ाना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल इतनी सी है कि जो यहां पढ़ाया जा रहा है बस आप उसको पढ़िए, ठीक है, और प्लीज ट्रस्ट अस। देखिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा 2 4 8, अब 8 में क्या है? 2 की पावर 3, तो लास्ट के 3 नंबर देखेंगे। क्या ये 518 8 से डिविजिबल है? 518 8 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसमें एक बहुत बड़ा फंडामेंटल है, अगर मैं कहता हूं मैं इस संख्या को 4 से भाग दूंगा, आपको यह तो पता है ये संख्या 4 से विभाजित नहीं हो रही है, अगर मैं इस पूरी संख्या को 4 से भाग दूंगा तो आप यह बताइए कि शेषफल क्या बचेगा? शेषफल यानी रिमाइंडर क्या बचेगा? मैं आपको बता देता हूं शेषफल होता क्या है। यहां लिखा है 11, यहां लिखा है 3, तो 11 को 3 से भाग दिया, 3 3 जा 9, रिमाइंडर आपके पास क्या बचा? 2। तो ये जो 2 है इसे हम शेषफल कहते हैं, ठीक है। अब इस पैटर्न में ये तो आपको समझ में आ गया कि 2 4 8 16 32, केवल आपको देखना है 2 की पावर कितनी है। 2 की पावर जितनी होगी लास्ट के उतने ही नंबर आपको चेक करना है, सारे नंबर को डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा 11 को हमने 3 से डिवाइड किया, अब मैं एक बड़ा नंबर लेता हूं उसको 4 से डिवाइड करता हूं, फिर मैं आपसे बोलूंगा कि रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। फटाफट आपको आंसर बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा, उससे हम एक नई चीज सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 5 9 3 4, अगर मैं इस नंबर को 4 से डिवाइड करता हूं तो आपको इससे मतलब नहीं, आप बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर मैं 1 5 9 3 4 को 4 से डिवाइड करूंगा, व्हाट विल बी योर रिमाइंडर, यानी अगर आप इस संख्या को भाग देंगे 4 से तो शेषफल क्या बचेगा। जितेंद्र जांदोन सही जवाब, शिवदत्त सही आंसर बता रहे हैं सब लोग। चलो देखते हैं, अब इस संख्या को हम 4 से भाग देंगे तो इस पूरी संख्या को 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है। 4 के केस में हम केवल लास्ट के 2 नंबर देखते थे, यानी केवल 34 देखते थे, तो केवल 34 को हम 4 से भाग देंगे तो 8 चौको 32, शेषफल क्या आया? 2, यानी आंसर आ गया 2। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर बताया, उन्हें बधाई हो, ठीक है। एक और देखते हैं सवाल। अब मैं 4 की जगह कोई बड़ा नंबर लेता हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 3 4 0 5 1 3, ठीक है। इसको मैं 8 से भाग देना चाहता हूं, अगर मैं संख्या को 8 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या होगा? क्या मेरे कमेंट शो नहीं हो रहे भैया? सबके कमेंट शो हो रहे हैं, लेकिन मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा। आप बताइए कि अगर मैं संख्या को 8 से भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा? शिव कुमार, संतोष, सौरभ व्यास, कृष्णा मौर्य, पंकज भदौरिया, सुनील, विकास, राकेश, विनोद, सबके सही आंसर आ रहे हैं। यानी हमें करना क्या है, 8 के केस में हम पूरी संख्या को नहीं देखेंगे, केवल लास्ट के 3 नंबर देखेंगे। तो आपको पता है 8 का क्यूब, यानी 8 का क्यूब कितना होता है? 512। तो 8 का अगर हम 64 में गुणा करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 512,
और शेष फल बचेगा 1। तो जितने लोगों का आंसर 1 आया सबके आंसर सही है। यानी जो डिविजिबिलिटी वाला कंसेप्ट है वो आपको यहां ज्यादा काम आएगा। ठीक है, तो अभी हमने डिविजिबिलिटी सीखी, 2 की डिविजिबिलिटी, 4 की, 8 की, 16 की, 32 की, 64 की। अब कुछ और संख्याओं की डिविजिबिलिटी के बारे में समझते हैं, कुछ और संख्याओं के विभाज्यता का नियम समझते हैं। चलो, आप लोगों में से बहुत लोग जो पढ़े हो लिखे होंगे वो बताइएगा। 3, 9, 27, आगे बढ़ सकते हैं, यानी 3 के मल्टीपल, 3 की पावर। आप बताओ कि 3 और 9 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 3 और 9 के टोटल। शिवदत्त का आंसर सही है, शिवदत्त ने बहुत सही जवाब दिया। हाँ, 81 बोल सकते हैं दीपक सिन्हा। अंकों का योग डिवाइड होना चाहिए, रवि बहुत सही आंसर बताया आपने। तो देखो, बहुत सारे लोगों ने आंसर सही बताया, यानी बहुत सारे लोग इसे पहले से पढ़ चुके हैं। यानी 3, 9, 27, जो भी संख्या आपके सामने दे रखी है, यदि उस संख्या के अंकों का योग, यानी 3, 5, 4, 0, 1, 6, 2, क्या यह संख्या 3 से विभाजित है? इज दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, हाँ भैया 81 बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, मैं भी लिख लेता हूं। ठीक है, इसके बाद 243 भी होता है। तो क्या यह संख्या 3 से विभाजित है? आपको यह बताना है। इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 3 और नॉट? लखन शर्मा जी ने सही जवाब दिया है। हम क्या करेंगे, इस संख्या के सभी अंकों के योग को जोड़ लेंगे। 5 और 3 8, 8 4 12, 12 और 1 13, 13 और 6 19, 13 और 6 19, 19 और 2 21। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 6 7 8 9, 9 और 9 18, 18 और 3 21। अब यहां पर इसका सम आया 21। विकास गुप्ता सही जवाब, राम सजन सही जवाब, देखते हैं जो भी होगा। अब जैसे यहां पर आया 21, तो संख्या के अंकों का योग 21 है, तो क्या यह योग 3 से विभाजित है? हां भैया, 21 3 से विभाजित है, तो यह जो नंबर है यह 3 से विभाजित हो जाएगा। यानी दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। यह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होगी अगर आप भाग दोगे तो। अच्छा, क्या यह संख्या 9 से भी विभाजित है? तो संख्या के अंकों का योग कितना है? 21। तो क्या 21 9 से विभाजित हो रहा है? अगर आप 21 को 9 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो रहा है क्या? 21 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी यह नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है भाई, तो पहली चीज हमने देखी कि संख्या के अंकों का योग यदि विभाजित है तो वो संख्या 3 के जितने भी मल्टीपल हैं, 3, 9, 27, 81, 443, फिर भी आगे आप कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे, तो वो संख्या उन सभी संख्याओं से विभाजित होगी। चलो भाई आगे बढ़े। देखो, एक और सवाल मैं आपको बता रहा हूं, उसका आंसर आपको बताना है, फिर मैं एक परीक्षा का सवाल आपसे डिस्कस करूंगा इसी कंसेप्ट पे। आप ये बताओ पहले, वन 156604 156604, क्या यह संख्या 3 से विभाजित है? क्या यह संख्या 3 से विभाजित है? वो जो जिस संख्या की हम बात कर रहे हैं वो संख्या भी विभाजित होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 5 6 6 0 4, तो इस संख्या के अगर हम सभी अंकों को जोड़ते हैं, 6 6 12, 6 3 18 और 18 और 4 हो गया 22। तो 22 को अगर हम फॉर एग्जांपल भाग देते हैं 3 से, तो अगर आप 22 का भाग अगर आप 3 से देंगे तो क्या 22 में 3 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, यानी ये 3 से विभाजित नहीं होगा।
अच्छा 22 में अगर 9 से भाग देंगे तो भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो ये नंबर 9 से विभाजित नहीं होगा। बात क्लियर है? तो ये तो हमने बेसिक फंडामेंटल सीखा। अब देखते हैं परीक्षा में इससे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब एक एग्जाम का एक सवाल मैं आपको बोल रहा हूं, आपको उसका आंसर फटाफट फटाफट बताना है। आपके सामने एक नंबर लिखा है 35x03217। ठीक है, आगे मैं लाइन बोल रहा हूं, आप लोग लिखते जाइए अपनी कॉपी पे। दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। 35x03217, यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। ठीक है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3। तो 3 का न्यूनतम मान बताइए, सॉरी x का न्यूनतम मान बताइए। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज divisible by 3. Find minimum value of x। तो x का न्यूनतम मान बताइए। यह जो संख्या है यह 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो x का न्यूनतम मान बताइए। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x। इफ दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x। तो देखते हैं क्या आता है आंसर। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है। सबसे पहले सभी संख्या में, अब इसके दो तरीके हैं। यह संख्या जो है 3 से विभाजित, यानी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। आई थिंक आप में से 90% लोगों ने संख्या के अंकों के योग को जोड़ा होगा, उसके बाद देखा होगा कि उसमें कितना और जोड़ें कि वो 3 से विभाजित हो जाए। ऐसे ही किया, हां या नहीं? ऐसे ही किया ना, कि संख्या के अंकों के योग को जोड़ा, जोड़ने के बाद फिर आपने देखा कि वह संख्या में कितना जोड़ें कि वो 3 से विभाजित हो जाए। अब इस सवाल को इस तरीके से नहीं करना था। ठीक है, किया है मतलब वो आपका तरीका सही है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं उसको, लेकिन एक उससे भी छोटी ट्रिक है कि आपको जोड़ना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जो आलसी लोग हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है कि आपको जोड़ना भी नहीं है। इनमें से वो संख्याएं काट दो जो कि 3 से विभाजित हो रही हैं। 3 काट दिया, ये 3 काट दिया, 5 और 1 6, ये भी काट दिया, 7 और 2 9, ये भी काट दिया। क्या बचा? 0। अब x ये संख्या यानी ऑलरेडी 3 से विभाजित है। अगर इसके सभी अंक कट गए तो इसका मतलब है यह संख्या ऑलरेडी विभाजित है, तो x की जगह आपको कोई भी नंबर रखने की जरूरत नहीं है, x का मान हो जाएगा 0। क्लियर है ना? तो अब आपको इसमें जोड़ना भी नहीं पड़ेगा। सही लगा? ठीक है भाई, चलो अब एक सवाल मैं बोल रहा हूं, आपको ऐसे ही करना है उस सवाल को। ठीक है, वैल्यूज को काट के बताना है। ठीक है, फिर से मिनिमम वैल्यू बताइएगा। 9 8 4 3 7 P 111। दिस नंबर इज ये P लिखा है ना, P फॉर पिकॉक। नंबर वापस से बोल रहा हूं, 98437P11। ठीक है, दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9 इज, यह 9 से पूर्णतः विभाजित है। डिविजिबल बाय 9। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ P। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ तो P का न्यूनतम मान बताइए। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।
सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। किसी का 3 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है, किसी का 1 आ रहा है। पी की वैल्यू 3 सबसे ज्यादा लोगों ने बताई है। 6-3 6-3। चलो देखते हैं अब आपने कैसे किया और करना कैसे था। सबसे पहले वही वाला फंडामेंटल, अब हमें 9 की विभाज्यता देखनी है, तो हम 3 से नहीं काटेंगे सबको, ठीक है। यहां 3 की विभाज्यता थी तो हमने देखा कौन कौन से नंबर 3 से कट जाते हैं। अब हम वो नंबर काट देंगे जो कि 9 से कट रहे हैं। 9 से एक स्वयं 9, 9 1 जा 9, 8 और 1 9, 8 और 1 9, ठीक है। और क्या हो गया, ये हो गया आपका 7। अब देखो इनमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं बन रही है जो कि जोड़ने पर 9 से विभाजित हो जाए, तो हम इन सबको जोड़ भी सकते हैं। जैसे देखो 7 और 1 8, समझना ध्यान से, 7 और 1 8, 8 और इस 3 में से 1 ले लेंगे तो वो कट जाएगा, बचेगा क्या 2। यानी अब क्या बचा, 4 और 2, आपके पास केवल 6 बचा है। तो 6 और P, 6 और P, तो ध्यान से समझ लो 6 और P। तो अगर हम P की बात करते हैं तो 6 का हम P की जगह कितना मान रखें कि यह संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो 6 के सबसे नजदीकी मान कौन सा होता है जो कि 9 को विभाजित कर देता है, 9 स्वयं। तो P की वैल्यू 3 जितने लोगों ने बताई थी सबके आंसर सही हैं, ठीक है। देन 3 इज द राइट आंसर जितने लोगों ने बताया। एक और सवाल लगाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलो लेट्स सी, ये लास्ट सवाल है इस वाले टॉपिक का, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यानी इससे में दूसरा कंटेंट पढ़ेंगे। A9 3 1 5 6 B, लिख लिया। चलो अब बताओ, ये नंबर अगर 3 से पूर्णतः विभाजित है, दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, तो बताओ A का मान क्या होगा। इस A का मान आपको बताना। यह संख्या यदि 3 से पूर्णतः विभाजित है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ A। इफ दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ A। यदि यह नंबर 3 से पूर्णतः विभाजित है तो A का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। बहुत सारे लोगों का आंसर 0 आया। चलो लेट्स सी, प्रदीप, रवि, सूरज, चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले 3 की से नंबर जो डिवाइड हो रहे हैं उन्हें काट दो। 9 3 6, 5 और 1 6, सब कट गया, तो A का न्यूनतम मान कितना होगा, 0। अब एक मान तो 0 हो गया। अब इसी में अगर वो पूछता कि मैं A की जगह कौन कौन से मान रख सकता हूं, A की जगह मैं कौन कौन सी वैल्यू रख सकता हूं। 0 सही है, जिसकी वैल्यू भी, जिसका आंसर 0 आया उसका सबका सही है। अब यहां पर आप A की जगह 0 के अलावा और क्या क्या रख सकते थे, ये तो मिनिमम पूछा। अब यहां पर आप एक ही डिजिट रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। तो एक तो आप 0 रख सकते हैं, एक आप 3 रख सकते हैं। अब 3 से डिविजिबल जो नंबर होंगे, एक आप 6 रख सकते हैं, एक आप 9 रख सकते हैं। यानी A के यहां पर अगर पूछा जाता A की पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हैं, बेटा 0 भी काउंट करेंगे, है ना। अगर आपसे पूछा जाता कि A की यहां पर पॉसिबल वैल्यूज कितनी है, तो A की पॉसिबल वैल्यू 1 2 3 4, तो A की 4 वैल्यू पॉसिबल है, 0 3 6 और 9, ठीक है। बात समझ में आई। चलो भाई 0 3 6 6 9, कुलदीप भाई बहुत सही आंसर बताया। आगे बढ़ते हैं। चलो एक तो हमने फंडामेंटल किसका पढ़ा, 3 का और 9 का। तो अब अगर मैं सारे नंबर को एक साइड लिखता हूं तो कौन कौन से फैक्ट्स आपने पढ़ लिए और कौन कौन से पढ़ना और ज्यादा जरूरी है। आप सबको पता होगा कोई भी नंबर 0 से कब डिवाइड होता है, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। सबको पता है कि अगर उस नंबर के लास्ट में लास्ट डिजिट, अंतिम अंक, लास्ट डिजिट 0 होगी तो वो नंबर 0 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा,
एक की क्या कहानी है? एक जो है दुनिया के हर नंबर को डिवाइड कर सकता है। एक जो है दुनिया के किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, लेकिन एक को कोई डिवाइड नहीं कर सकता। एक स्वयं ब्रह्मा है। ठीक है, यह मान के चलना कि आप एक को किसी भी एक को कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, एक सबको डिवाइड कर सकता है। आप एक से लेके इनफाइनाइट तक किसी भी नंबर को अगर एक से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आएगा क्या नहीं? याद रखना, बहुत काम की बात बता रहा हूं, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि अगर आप एक से लेके अनंत तक किसी भी नंबर को एक से भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक को खुद को छोड़ दिया जाए, दो से लेके अनंत तक किसी भी संख्या से भाग दोगे तो आपका आंसर जो है वो कभी भी नहीं आएगा, यानी दो से विभाजित कभी भी नहीं होगा। तो एक फैक्ट बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि एक जो हर संख्या एक से विभाजित है, लेकिन एक किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है, एक को छोड़कर। ठीक है, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय वन, बट नो नंबर कैन डिवाइड ए एक्सेप्ट वन। दुनिया की हर संख्या एक से विभाजित है, लेकिन एक किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है, खुद को छोड़कर। याद रखिएगा, बहुत काम का पॉइंट है, लिख लीजिएगा। चलो, फिर उसके बाद 2 हमने पढ़ लिया, 3 हमने पढ़ लिया, 4 हमने पढ़ लिया, फिर क्या बचा? 5। 5 के लिए ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा, लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या कितना होना चाहिए? 5। यानी किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक है या तो वो 0 होना चाहिए। सर कमेंट शो हो रहे हैं या नहीं? भाई कमेंट शो हो रहे हैं, लेकिन अगर आपके कमेंट्स देखूंगा तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो अगर 5 की हम बात करते हैं, सबके कमेंट शो हो रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर कमेंट आप लोग कर रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर दिख रहे हैं। तो अगर 5 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है तो लास्ट नंबर आइदर शुड बी 0 और 5, यानी अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 6 को होल्ड रखते हैं। ठीक है, 6 के बारे में हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। 7 को भी होल्ड रखते हैं। 6 और 7 हमने छोड़े, क्या क्या छोड़ा? ध्यान रखना भैया, कुछ भी उधार नहीं चाहिए। 6 और 7 अपन ने छोड़ दिया, इनको आगे डिस्कस करेंगे। 8 पढ़ लिया, 9 पढ़ लिया, 10 यानी 0 भी हमने पढ़ लिया। अब बचा है आपके पास 6 और 7। तो अब हम 6 और 7 की डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। 6 की जो डिविजिबिलिटी है आपके बहुत काम आएगी। 6 की जो विभाज्यता का नियम है वो बहुत कम आएगा, क्योंकि 6 एक नंबर नहीं है, 6 से हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे। 6 जो है 2 नंबरों को मिलाकर बनता, किससे? 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 कितना होता है? 6। यानी अगर कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो ही वो संख्या 6 से विभाजित होगी। यानी कोई भी संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो ही वो संख्या 6 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, $216, एक नंबर लिखा है आपके सामने 216। आपको बताना है क्या यह संख्या 6 से विभाजित है? मोनिका, रघुवंशी, आपके आंसर जितने आ रहे हैं सही आ रहे हैं, जो आपके आंसर सही आएंगे बोलते जाऊंगा। आपको बताना है क्या यह 216 जो संख्या है 6 से विभाजित है? इज 216 इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट? क्या यह 216 संख्या 6 से विभाजित है? तो पहले हमने चेक की 2 की डिविजिबिलिटी। 2 की विभाज्यता का नियम क्या है? लास्ट का एक अंक। तो 6 2 से डिवाइड हो रहा है, हां भाई हो रहा है। अब 3 का रूल क्या है? संख्या के अंकों का योग। तो 6 और 3 9, 9 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो रही है। तो 3 दूनी 6, यानी ये जो नंबर है ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या, जैसे फॉर एग्जांपल अब बात करता हूं 15 की, तो 15 की विभाज्यता का नियम क्या होगा? कोई भी संख्या 5 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तभी वो संख्या 15 से विभाजित होगी। ठीक है, चलो एक और बताओ। अच्छा, अगर पूछता हूं कि मैं कोई भी संख्या 24 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, ये अपन कैसे चेक करेंगे? कोई भी संख्या 24 से विभाजित हो रही है कैसे चेक करेंगे?
8 और 3, सही बताया भाई। ठीक है, तो 8 और 3 दोनों के रूल चेक कर लेंगे। 15 में क्या है, 5 और 3 दोनों के चेक कर लेंगे। तो कोई भी संख्या अगर दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करके बनी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे कि 18 को कैसे चेक किया जाएगा, तो 18 को क्या चेक करेंगे, 2 और 9, यानी उसका लास्ट नंबर 2 से विभाजित होना चाहिए और अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो वो नंबर 18 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो लेट्स सी। तो ये तो हमने देखे मल्टीपल्स वाले कंसेप्ट, इसका एक दो तीन सवाल आप लोग करके दिखाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको बताना है क्या यह संख्या 18 से विभाजित है, क्या यह संख्या, सामने एक संख्या लिखिए 315602, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 18 और नॉट, क्या यह संख्या 18 से विभाजित है या नहीं है, क्या यह संख्या 18 से विभाजित है या नहीं है। नीरज, पंकज, दीपेश, सुनील, रवि, सब लोगों के आंसर सही आए हैं। सबका कहना है कि यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, सॉरी 18 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 18 में दो फैक्टर बन रहे हैं हमारे, कौन कौन से, 9 और 2। अब 2 का तो क्लियर दिख रहा है कि भैया लास्ट में 2 है। 9 को अपन चेक करने का मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया है। ठीक है, ट्रिक क्या है, 6 7 8 9, 5 और 3 कितना हुआ, 8। तो 8 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, यानी ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी 18 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो 18 के लिए दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो संख्या उस नंबर से डिवाइड होगी। बात क्लियर है, चलो तो ये भी पढ़ लिया। अब देखते हैं एक गोल्डन रूल। 7 का जो मल्टीपल है, यानी आपको देखना है कोई भी नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 7 के जो फंडामेंटल्स हैं, इसको एग्जाम में कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो मैं आपको 7 की विभाज्यता दो पार्ट में बांट के बताता हूं। अगर मैं 7 की विभाज्यता की बात करता हूं, तो 7 को मैं दो अलग अलग पार्ट में बांटता हूं। पहले मैं कोई छोटा नंबर उठा के देखता हूं, कोई भी छोटा नंबर आपको चेक करना हो कि नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा नंबर लेता हूं 343, 343। क्या यह संख्या 7 से विभाजित है। तो अगर आपसे पूछा जाए सर मेरा फर्स्ट क्लास है, कुछ छूटेगा तो नहीं, जो भी छूटेगा पुरानी क्लासेस आपके पास अभी भी अवेलेबल हैं, आप देख लो, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और बाकी मैंने पीडीएफ डाल रखी, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी आपको पीडीएफ दे रहा हूं, और पीडीएफ कंटिन्यू देते रहूंगा। जो जो आपके परीक्षा में काम की चीजें हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो बॉदर होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा किताबें नोट्स कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जो जो आपके परीक्षा का काम का है, मैं खुद उसके लिए पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ के आप तक पहुंचा दूंगा, आपको बस वही पढ़ना है। ठीक है, देखो अब 7 की विभाज्यता के दो नियम हो सकते हैं, दो यानी नियम तो बहुत सारे हो सकते हैं, दो नियम अपने काम के हैं। तो आपको बताना है कि 343 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, बताओ भाई, कट रहा है नहीं कट रहा है। हिंदी वाली पीडीएफ आज पहुंच जाएगी शाम तक। देखो, तो हम क्या करते हैं, उस संख्या का जो अंतिम अंक है उसका दो गुना करके, उसका दो गुना करके बची हुई संख्या में से माइनस कर देते हैं। तो अंतिम अंक क्या है, 3, तो 3 का दो गुना कितना हुआ, 6। तो 34 में से अगर हम 6 माइनस करें कितना बचेगा, 28। अब चेक कर लो क्या 28 7 से विभाजित हो रहा है आपको चेक करना है क्या 28 7 से विभाजित हो रहा है। तो आप चेक करोगे तो आपको लगेगा हां सर 28 7 से विभाजित हो रहा है, यानी 343 भी 7 से विभाजित होगा। तो इनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या ऐसा अंक आना चाहिए जो कि 7 से विभाजित हो जाए। अब मैं नंबर बोल रहा हूं, आपको बताना विभाजित होगा कि नहीं होगा। नौ सौ तीन, बताओ भैया 7 से विभाजित है कि नहीं है। 907, इज इट डिविजिबल बाय 7 और नॉट।
यस नो यस नो यस नो। चलो देखते हैं। आपने क्या किया, जो 3 है उसका ट्वाइस करके रिमेन में से माइनस किया, तो 3 का 2 गुना कितना हुआ, 6। तो 90 में से आपने 6 माइनस किए तो 84 आए। तो क्या 84 जो अंक है, क्या जो 84 है वो 7 से कटता है? हां भाई कटता है, 12 सत्ते 84। अब जैसे आपको यह भी समझ में नहीं आ रहा कि 84 कटता है तो नहीं कटता है, तो आप फिर से कर लो। 4 का 2 गुना कितना हो गया, 8। 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 8। तो 8 में से 8 गया 0। तो या तो 0 आना चाहिए या ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 7 से विभाजित है, तभी वो नंबर 7 से विभाजित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो भाई, जितने लोगों का सही यस आया उनको धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। एक तो इसका यह कंसेप्ट था। अब 7 का दूसरा कंसेप्ट। 7 का अगला कंसेप्ट है, एक तो छोटा नंबर था, हम कोई बड़ा नंबर लिख के देखते हैं। एग्जाम में जनरली होता क्या है कि जब एग्जाम में हम जाते हैं तो कोई बड़ा नंबर सामने आ जाए तो उसको देख के घबरा जाते हैं कि पता नहीं है सर कैसे हो पाएगा। तो इसके बारे में क्या है, जैसे हम एक 6 नंबर की डिजिट लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ। अगर 6 नंबर की डिजिट नहीं मिले, जैसे 5 नंबर की डिजिट मिले, ठीक है, तो एक उसके आगे 0 बढ़ा लेना। जैसे अगर आपको बी सी डी ई एफ मिले तो यहां 0 बढ़ा लेना। अगर आपको सी डी ई एफ मिले तो यहां 2 0 बढ़ा लेना। ठीक है, 3 मिले तो अपन वैसे ही कर लेंगे जो अपन ने इसके पहले 3 वाले डिजिट में किया था। इसमें क्या करते हैं, ये जो आगे की 3 डिजिट हैं और ये जो पीछे की 3 डिजिट हैं, जैसे ए बी सी और डी ई एफ, तो इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। अंतर नेगेटिव में आए चाहे पॉजिटिव में, उससे मतलब नहीं है, बस अंतर देखना चाहिए। यानी ए बी सी माइनस डी ई एफ, ये जो संख्या है इनका जो अंतर है, अगर वो 7 से विभाजित है तो संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा भैया, अगर ए बी सी डी ई एफ 2 नंबर दे रखे हैं, उनका डिफरेंस अगर 7 से डिविजिबल है तो वह संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 3 2 4 2 1 3। आपको बताना क्या यह संख्या 7 से विभाजित है? आपको बताना है क्या यह नंबर 7 से डिविजिबल है? लखन शर्मा, सूरज, सचिन, रवि, सुनील, रोहित, सौरभ, पंकज, हरिशंकर, बहुत सारे लोगों ने आंसर सही बताए हैं। ठीक है, चलो अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं, इसको चेक करते हैं। इसका जो डिफरेंस है, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो 324 में से अगर आप 213 माइनस करोगे तो आएगा 111। फिर हम देखेंगे क्या 111 7 से विभाजित होता है, तो 111 जो है वो 7 से विभाजित नहीं होता, इसलिए नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एक और, सर अगर लास्ट नंबर बड़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये वाला नंबर बड़ा होता तो ये क्या होता, माइनस में हो जाता। तो चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, हमें तो डिफरेंस से चेक करना है कि नहीं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और गोल्डन रूल है, उसके पहले हम एक नंबर का और डिविजिबिलिटी सीखेंगे, फिर उस गोल्डन रूल पर डिस्कशन करेंगे। 11 की विभाज्यता क्या होती है, फटाफट बताओ। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? कोई भी संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है, ये आप कैसे बताएंगे? अगर 3-3 नंबर के पेयर नहीं बनते हैं, जैसे 5 नंबर हैं, तो जो आगे वाले 2 नंबर हैं उसके आगे 0 मान लो। 1 और 11, जैसे 8 5। हाँ भाई, ये किसी ने सही बताया था, अल्टरनेटिवली सम, राम सजन ने सही आंसर बताया।
भाई 7 डिजिट का भी होना तो भी हम आगे जीरो मान के 4 डिजिट को डिसाइड कर सकते हैं। हाँ भाई मैं लाइव हूं, जीवित हूं। देखो जैसे अगर आपको 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो बहुत सारे लोगों ने आंसर बताए, हम चेक करते हैं उसको। आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं 11 की डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और इसके बाद जो बताने वाला हूं वो तो हर, आप कोई पेपर उठा के देख लेना, हर पेपर में आपको उसका एक सवाल जरूर मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल 11 पे बात करते हैं। एक नंबर में लिख लेता हूं 3 4 5 0 1 2 8 3 7। आपको बताना है क्या यह संख्या 11 से विभाजित है। इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 11 और नॉट। तो जब भी आपको 11 की विभाज्यता चेक करनी हो, यानी अगर आपको देखना हो यह नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर के जो अल्टरनेटिव नंबर्स हैं, जो अल्टरनेट नंबर्स यानी पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां और नौवां, इस संख्या के जो अल्टरनेट नंबर हैं, अल्टरनेट में पहले हमने देखे सारे विषम स्थानों के नंबर, सारे विषम स्थान, विषम यानी ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस पे जो नंबर हैं पहले हमने उन्हें जोड़ा, फिर उसके बाद जो इवन प्लेसेस पर हैं, इवन प्लेसेस यानी दूसरा, चौथा, छठा और आठवां, तो पहले हमने जो विषम अंक हैं यानी जो विषम स्थान है उस पर जो अंक आए उन्हें जोड़ लिया। तो जोड़ते हैं भाई, पहले तो जोड़ के रख लेते हैं। 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 8 17, और 17 और 7 आपके हो गए 34 यानी 34। तो विषम स्थानों पर अंकों का योग आया 34। अब हम देखते हैं सम स्थानों पर अंकों का योग क्या आ रहा है। तो 4 और 0 4, 4 और 2 6, और 6 और 3 9। तो जो सम स्थान है यानी इवन प्लेसेस, उनका सम कितना आया, 9 आया। 4 2 6 6 3 9। जो ऑड प्लेसेस का सम आया और जो इवन प्लेसेस का सम आया, 5 3 8, 8 और 1 सॉरी 5 3 8, 8 और 1 9, 9 और 8 17, अच्छा सॉरी 24। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी यार। ठीक है, तो ये हो गया 24, और हमने देखा विषम स्थानों पर कितना आया 24 और सम स्थानों पर कितना आया 9। इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो 24 और 9 का डिफरेंस हम देखते हैं, तो 24 और 9 का डिफरेंस कितना आ रहा है 15। सर साउंड सही नहीं आ रहा, अब सही आ रहा है भाई। ठीक है, तो देखो जैसे हमने देखा कि विषम स्थानों का सम कितना आया 24 और सम स्थानों का सम कितना आया 9। तो 24 और 9 का जो डिफरेंस है, तो 24 और 9 का डिफरेंस हमने निकाल लिया, कितना आ गया 15। तो क्या 15 9 से विभाजित है, नहीं भाई 15 9 से विभाजित नहीं है। तो इनका जो अंतर है या तो वो शून्य आना चाहिए या वो ऐसी संख्या आनी चाहिए जो कि 11 से विभाजित हो, यानी 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, ऐसा नंबर जो कि 11 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका डिफरेंस कितना आया 15। तो इसका डिफरेंस 15 आया, यानी यह संख्या जो है 11 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करना है, विषम स्थान पर जो अंक आए उन्हें जोड़ लो। फिर क्या करना है, सम स्थान पर जो अंक आए उन्हें जोड़ लो, उनके बीच का अंतर देख लो, जो इनका डिफरेंस हो। अगर डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो 0 या डिविजिबल बाय 11, या तो 0 या 11 से विभाजित। मैं आपको अब कुछ अंक बोल रहा हूं, अब आपको बताना है कि वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। नंबर है 75630 753।
75630 आपको बताना है क्या यह नंबर 11 से विभाजित है। इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 11 और नॉट। चैप्टर कंप्लीट होने पर टेस्ट होगा, जरूर होगा भाई। क्या यह संख्या 11 से विभाजित है? सचिन भास्कर गलत सवाल, गलत आंसर। विकास सही, नीरज सही, लखन शर्मा लखन जी गलत, प्रदीप तिवारी सही। ऑलमोस्ट लोगों का सही आंसर आ गया है। ये नहीं, शिव कुमार जी आपका गलत है, सचिन करण आपका भी गलत है। अब सारे लोग नहीं है वालों का गलत है। जिनका यस बोला उनके आंसर सही है। तो चेक करते हैं। सबसे पहले बताओ कि जो विषम स्थान है उसके अंकों का योग क्या है। तो जो विषम स्थान पर जो अंक आए हैं उनके अंकों का योग क्या होगा, बताओ फटाफट बताओ कि जो विषम स्थान पर जो अंक आए हैं उनके अंकों का योग क्या होगा। 18 हुआ, 7 और 6 13, 13 और 0 वापस 13, और 13 और 5 कितना हो गया 18। अब देखते हैं सम स्थानों पर अंकों का योग। तो 5 और 3 8, ठीक है, 5 और 3 8, 8 और 7 कितना हो गया आपका 15, और 15 और 3 कितना हो गया 18। तो इन दोनों का जब आप अंतर निकालोगे, विषम स्थानों पर अंकों का योग 18 और सम स्थानों पर अंकों का योग 18, दोनों का जब आप अंतर देखोगे तो अंतर कितना आएगा, शून्य। अंतर यानी शून्य है तो यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है। जितने लोग रिकॉर्ड क्लासेस हैं सर, नहीं भाई रिकॉर्ड क्लासेस नहीं है मेरे दोस्त। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि आपको रिकॉर्ड और लाइव में अंतर क्या। आपको तो कंटेंट से मतलब होना चाहिए। फिलहाल ये आपकी चॉइस है। एक और नंबर बोल रहा हूं, आपको बताना है कि डिविजिबल होगा या नहीं होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नंबर है 1, फटाफट आंसर बताना है। 10862016 नंबर इज 10862016। बताओ डिविजिबल है या नहीं है। हाँ जी, जितने लोगों ने यस आंसर दिया है उन सब के आंसर्स सही हैं, और जितने लोगों ने यस आंसर नहीं दिया है उनके आंसर्स गलत हैं। ठीक है, यानी ये जो नंबर है 11 से डिवाइड होगा जब विषम स्थानों के अंकों को जोड़। जितने लोग भी आंसर बोलते हैं ना, आंसर के साथ साथ सम का डिफरेंस भी बताया करो कि सर ऑड का सम इतना आ रहा है, इवन का सम इतना आ रहा है। तो उससे क्या है कि स्पेसिफिक हो पाएगा कि आप तुक्का नहीं मार रहे हो, है ना। तो जैसे आपने जोड़ा 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 1 कितना हो गया 12। ठीक है, इनको भी जोड़ा 6 और 6 12, तो 12 और 12 का डिफरेंस कितना हो गया 0। यानी ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। चलो भाई, ये तो 11 की डिविजिबिलिटी का रूल जो कि परीक्षा में पूछा गया है 2-3 बार, इसलिए अपन ने इसके 2-3 सवाल लगा लिए। अब एक गोल्डन रूल मैं आपको बता रहा हूं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अच्छे से याद रखना है इस फंडामेंटल को। जब भी डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं तो ये वाला रूल बहुत बार इसको रिपीट किया गया है एग्जाम में, तो ध्यान से समझना। और जहां पर भी आप लिख रहे हो वहां पर आप एक स्टार बना के इसको लिख लीजिएगा। देखो भाई, 3 नंबर होते हैं 7, 11 और 13। जो रूल मैंने आपको 7 का बताया था, जो रूल मैंने आपको 7 का बताया था, वो सेम रूल 7, 11 और 13 का होता है। यानी जब भी कोई 6 डिजिट का नंबर लिखा होता है, नंबर लिखा है A B C और D E F,
तो अगर इनका डिफरेंस जो है वो 7 से विभाजित हो रहा है तो नंबर 7 से कट जाएगा, 13 से विभाजित हो रहा है 13 से कट जाएगा, 11 से विभाजित हो रहा है 11 से कट जाएगा। याद रखना बहुत ध्यान से। और इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आपने देखा कि 2 और 3 से कट रहा है तो 6 से कटेगा, 9 और 2 से कट रहा है तो 18 से कटेगा, 5 और 3 से कट रहा है तो 15 से कटेगा। सेम फंडामेंटल 7, 11 और 13 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1001। अब परीक्षा में पूछा जाता है कि एक नंबर 1001 से डिविजिबल है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 1001, तो वह संख्या इनमें से किस से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अगर आपसे पूछा गया कि किस सवाल में या परीक्षा में कि अगर कोई संख्या 1001 से पूर्णतः विभाजित है तो वो इनमें से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, देन यू हैव टू फाइंड इन ऑप्शंस 7, 11 और 13। आपको परीक्षा में 7, 11 और 13 तीनों को ढूंढना है। ठीक है, याद रखिएगा भाई। जरूर भाई, जरूर आएंगे, हम भी महाकाल के बहुत बड़े भक्त हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि 7, 11 और 13 तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1001 आता है। ध्यान रखना, बहुत गोल्डन रूल है और बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि कोई नंबर अगर 1001 से डिविजिबल है तो वो नंबर 7, 11 और 13 से हमेशा डिविजिबल होगा। अच्छा चलो एग्जाम का मैं एक क्वेश्चन बना के बताता हूं आपको कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 1001, यदि कोई संख्या 1001 से पूर्णतः विभाजित है तो वो निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं होगी। निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं होगी। आंसर बताने की जरूरत नहीं, मैं आपको फंडामेंटल बता रहा हूं बस। मुझे पता है आप लोग बहुत ज्ञानी हैं। ये परीक्षा का सवाल, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा है कोई संख्या 1001 से पूर्णतः विभाजित है तो क्या वह संख्या इनमें से किस संख्या से विभाजित नहीं होगी। हाँ भाई, मैराथन क्लासेस लगाएंगे अपन, लास्ट में मैराथन क्लासेस लगाएंगे 3-3, 4-4 घंटे की, जिसमें हम रिवीजन भी करेंगे बहुत सारे बड़े बड़े चैप्टर्स का। तो अगर कोई संख्या 1001 से विभाजित है तो वो संख्या इनमें से किससे विभाजित नहीं होगी। जिसने भी आंसर बताया 3, बहुत सही, आपको बधाई हो। तो वो संख्या जो है वो 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, एक तो ये गोल्डन रूल था। जहां पर भी आपने नोट्स बनाए इस नोट्स को बना के रखिएगा, बहुत काम आएगा, भूल गए तो नुकसान हो जाएगा। देखो अब इसमें ही एक फंडामेंटल और होता है। अगर अब मैं किसी नंबर को 101 को फॉर एग्जाम्पल 23 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं किसी नंबर को 101 को 23 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आएगा। आंसर आएगा 2, 3 और 2, 3 आएगा कि नहीं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि नंबर अगर कोई भी नंबर 2 बार लगातार रिपीट हो रहा है, 23, 23, 11, 11, 15, 15, 25, 25, 17, 17, 18, 18, 23, 23, 33, 33, 44, 44, 25, 25, 52, 52, 53, 53, कोई भी नंबर अगर 2 बार लगातार रिपीट हो रहा है तो वो नंबर हमेशा 101 से पूर्णतः विभाजित होगा। बात क्लियर है, याद रखिएगा, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। दूसरा गोल्डन रूल 1001, इसको फॉर एग्जाम्पल मैं मल्टीप्लाई करता हूं 123 से, तो जब मैं 123 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 123 और 123। तो कोई भी नंबर अगर 3 बार 2 बार, कोई भी 3 डिजिट 2 बार रिपीट हो रही है तो वो नंबर हमेशा 1001 से रिपीट डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे परीक्षा में लिखा है 13, 13, यह संख्या निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित है। तो भाग देकर नहीं देखना, पता होना चाहिए कि 101 से विभाजित है। परीक्षा में लिखा है 123, 123, यह संख्या निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित है। भाग देने का समय थोड़े ना, भाग दोगे तो आंसर कभी नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए कि 1001 से डिविजिबल होती है। यही कुछ टिप्स होती है नंबर सिस्टम में जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आती है। अब जो डिवाइड करने बैठ जाएगा उसका समय पूरा खा जाएगा वो उसी में। इसको लिख लेता हूं मैं 1001 मल्टीप्लाई बाय 3456, आंसर क्या आएगा 3456, 3456। तो नंबर अगर 4 बार लगातार रिपीट हो रहा है तो 1001 से वो हमेशा डिविजिबल होगा। ये कुछ गोल्डन रूल्स थे जो मैंने आपको, समझ आ रहा है सर, धन्यवाद, आपको समझ में आया। 7, 11, 13, 1001
चलो वापस से रिपीट करता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल 101 को हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 101 के 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 23 23। तो आपको ये याद रखना है कि कोई भी नंबर अगर दो बार लगातार रिपीट हो रहा है, 13 13, 15 15, 23 23, 24 24, तो वो नंबर हमेशा 101 से पूर्णतः विभाजित होगा। 3 बार रिपीट हो रहा है तो 1001 से, 4 बार रिपीट हो रहा है तो 1 3 टाइम्स 01 से। अच्छा मैं सवाल बोल रहा हूं, आप आंसर बताइएगा। ऊपर लिखा है फिर भी बताओ, यह नंबर किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? यह संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? शाबाश, ठीक है, 101 से। बात समझ में आ गई ना? फंडामेंटल याद रखना है अपने को गणितज्ञ नहीं बनना है, अपने को परीक्षा पास करनी है। 345 बताओ किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा? 345 बताओ किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा? शाबाश। तो यही स्पीड होनी चाहिए, फटाफट फटाफट कंसेप्ट पढ़ना है, फटाफट 4 सवालों की प्रैक्टिस करनी है, बेसिक सारे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने डिविजिबिलिटी के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली। कल हम वापस मिलेंगे नंबर सिस्टम में जो हमारे इंपोर्टेंट सवाल हैं, यानी जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक तो हम पढ़ेंगे इकाई के अंक यानी यूनिट डिजिट। इसके अलावा पुरानी परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए हैं उनको मैंने एक साथ जोड़ दिया है, तो उसको भी अपन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस कहां से करनी है? प्रैक्टिस के लिए जो मैं आपको बता रहा हूं, जो भी आपको पीडीएफ्स भेज रहा हूं, उसमें जो नीचे सवाल दिए गए हैं उन्हीं पर आप फोकस करो, और जो भी आपको यहां पढ़ाया जा रहा है बस उसी को आप वापस से पढ़ लो, ठीक है? कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच गाइस। जय श्री महाकाल।